दोस्तों, दुनिया की दो बड़ी परमाणु शक्तियों को हराने के बाद, झुकाने के बाद ईरान के लोग किस तरीके से जश्न मना रहे हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सड़कों पर ईरान का झंडा लिए ईरान के लोग, इसमें महिलाएं शामिल हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और जवान हैं, सभी के सभी सड़कों पर निकले हुए हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं क्योंकि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को अपने आगे झुका दिया, अपनी बातों में झुका दिया। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल जैसे देश को भी अपने आगे झुका दिया है जिसने इस जंग की शुरुआत की थी। तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरानी चैनल्स की तरफ से ये तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे ईरान के लोग लगातार अपने जो झंडे लेकर, ईरान के झंडे लेकर प्रदर्शन करते हुए और खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चैनल की तरफ से लिखा गया है, ईरानियन टेक टू द स्ट्रीट्स, दे सेलिब्रेट द एक्शंस ऑफ देयर गवर्नमेंट एंड रिजेक्ट द यूएस इजरायली अग्रेशन। यानी कि उन्होंने अपनी सरकार का साथ दिया, अपने सरकार के फैसलों में वो उनके साथ दिखाई दिए। चाइना इन इंग्लिश लिखता है, वीडियो इरानियंस इन द कैपिटल तेहरान सेलिब्रेट द डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री ओवर अमेरिका। यानी कि अमेरिका पर जीत का जश्न मनाते हुए तेहरान के लोग, ईरान के लोग दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा इसको लेकर जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। एक तस्वीर में तो जो महिलाएं हैं वो भी हाथों में बंदूक लिए हुए, ईरान का झंडा लिए हुए, लहराते हुए दिखाई दे रही हैं। बच्चे हैं, महिलाएं हैं और ये सभी पूरे ईरान की सड़कों में रात भर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जीत का जश्न मनाया है। ग्लोबल इनसाइड जर्नल के हवाले से लिखा गया है, इरानियंस इन द कैपिटल तेहरान सेलिब्रेट द डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री ओवर अमेरिका। यानी कि अमेरिका पर जीत का जश्न मनाते हुए ईरान के लोग दिखाई दिए हैं। और एक और पोस्ट में लिखा गया है, ग्लोबल इनसाइड जर्नल के हवाले से ही, महिलाओं की तस्वीर है, महिलाएं हाथ में बंदूकें लिए दिखाई दे रही हैं, ईरान का झंडा लिए दिखाई दे रही हैं। ये ईरान की महिलाएं हैं और इसके ऊपर लिखा गया है, ट्रंप थॉट इट वाज द सेम एज वेनेजुएला। यानी कि ट्रंप को लगा कि ये वेनेजुएला जैसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान के लोगों की शक्ति, उनका बहादुरी से अपनी सत्ता के साथ होना, बमों के बावजूद लगातार हमले हो रहे थे, इसके बावजूद जिस तरीके से ईरान के लोग सड़कों पर उतर रहे थे, अपनी सरकार को समर्थन दे रहे थे, लोगों के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहे थे, इन्हीं चीजों ने अमेरिका को मजबूर किया है कि आखिरकार उन्हें ईरान की बात माननी पड़ी और सीज फायर करवाना पड़ा। एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी, कहा था कि आज एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसका मतलब यही था कि वो ईरान पर परमाणु हमला करने वाले थे। लेकिन ईरान के लोग उसके लिए भी तैयार बैठे थे। ईरान के लोग अपने पावर प्लांट्स के पास ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए थे। ईरान के लोग अपने रेलवे ट्रैक्स पर पहुंच गए थे, उन ब्रिजेस पर पहुंच गए थे जिन पर हमला करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी और ये बताया था कि आप हमला करिए, हम मरने के लिए भी तैयार हैं अपने देश के लिए। और इसी वजह से, इसी जज्बे को देखते हुए, इसी बहादुरी को देखते हुए ही डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार ईरान की बात माननी पड़ी। ईरान की तरफ से 10 पॉइंट भेजे गए थे और उन्हीं पॉइंट्स पर मौजूदा वक्त में ये सीज फायर हुआ है। 2 हफ्ते तक का सीज फायर है जिसके तहत अब अंदर अंदर बातचीत चलेगी दोनों देशों के बीच में, तीनों देशों के बीच में ये बातचीत की जाएगी। बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके से इस जंग को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। मौजूदा वक्त में ये बातचीत का चैनल खुला रहे, इसकी वजह से ये सीज फायर कराया गया है। 2 हफ्ते तक का सीज फायर है जिसका प्रपोजल पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था। अमेरिका ने अपने 10 से 15 पॉइंट रखे थे, लेकिन उन पॉइंट्स को ईरान ने रिजेक्ट कर दिया और अपने 10 पॉइंट सामने रखे। वो 10 पॉइंट क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। इसको लेकर भी साफ तौर से बताया जा रहा है कि जो ईरान ने जो बातें कही थी, जो ईरान चाहता था, उन्हीं बातों पर यह सीज फायर हुआ है। जिनमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अमेरिका को सिद्धांत रूप में नॉन अग्रेशन की गारंटी देने के लिए कमिट करना होगा। यानी कि आगे से ऐसे कोई भी हमले ईरान पर नहीं होंगे, इसका कमिटमेंट उन्हें देना होगा। होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल होगा। डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट चाहते थे कि वो वहां पर टोल लगा पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ईरान डटा रहा, खड़ा रहा और लड़ता रहा। इसी वजह से मौजूदा वक्त में इस अग्रीमेंट में भी ये बात कही गई है कि ईरान के पास होर्मुज स्ट्रेट का पूरा कंट्रोल होगा। यूरेनियम एनरिचमेंट को मंजूरी दी जाएगी, सारे के सारे सैंक्शंस हटाए जाएंगे, सारे बैन हटाए जाएंगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी प्रस्तावों को खत्म किया जाएगा और आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सभी प्रस्तावों को खत्म करना होगा। ईरान को मुआवजा देना होगा, इलाके से यूएस कॉम्बैट फोर्स को वापस बुलाना होगा। लेबनान में बहादुरी से चल रहे इस्लामिक विरोध के खिलाफ लड़ाई सहित सभी फ्रंट पर युद्ध खत्म करना होगा। हर तरफ जो युद्ध इजराइल ने छेड़ रखा है उन सभी को भी खत्म करना पड़ेगा। ये बात साफ तौर से लिखी हुई है और ये बताया जा रहा है, ईरान की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि हम
लड़ते रहेंगे और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और आगे दिखाते रहेंगे। इसको लेकर जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि कैसे ईरान के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और पूरी तरह से इस जीत का जश्न मना रहे हैं। ईरान इंडिया में जो ईरान की एम्बेसी है उनकी तरफ से भी एक पोस्ट किया गया है जिसमें एक छोटी सी बच्ची है, दूध पीती बच्ची की तस्वीर के उनके हाथ में जो ईरान का झंडा दिखाई दे रहा है और इसके साथ में लिखा हुआ है वी वॉन, यानी कि हम जीत गए। ये बात लिखी गई है और हर कोई ये मान रहा है कि ईरान इस जंग में जीत चुका है और सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि बाकी के जो देश जहां पर बाकी के जो लोग रहते हैं जो कि ईरान को अपना पूरा पूरा समर्थन दे रहे थे, इराक में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे, बहरीन में देखने को मिल रहे थे, इराक में जो आम लोग हैं वो भी सड़कों पर उतरे हैं और इस जीत का जश्न मना रहे हैं। इसकी भी तस्वीर सामने आई है, तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से इसे पोस्ट किया गया है। लिखा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ इराकीज गैदर्ड इन बगदाद ताहिर स्क्वायर टू सेलिब्रेट अ यूएस रिट्रीट फॉलोइंग रिपोर्ट्स दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैड एक्सेप्टेड ईरान्स टर्म एमिड एस्केलेटिंग रीजनल टेंशन। यानी कि बगदाद के ताहरीर स्क्वायर पर इराक के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर जो ईरान ने किया है उसका सेलिब्रेशन करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे ईरान ने झुका दिया है अमेरिका को। और ईरान की जो महिलाएं हैं, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि ईरान की महिलाएं पूरे युद्ध के दौरान अपने देश के साथ रही, अपनी सत्ता के साथ रही, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था या इससे पहले भी जब भी ईरान की बात होती थी तो ये कहा जाता था कि ईरान में महिलाओं को आज़ादी नहीं है, लेकिन वही ईरानी महिलाएं इस पूरे जंग के दौरान हीरो बनी। वही ईरानी महिलाएं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए सबसे आगे खड़ी होती हुई दिखाई दी और ये बताया कि कैसे वो अपने ही देश उनके लिए प्यारा है। देश के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मतभेद होते हैं वो देश के अंदर के होते हैं। बाहर का कोई भी आकर अगर हमला करे या फिर कुछ भी कहे तो पूरी की पूरी जनता एकजुट हो जाती है और यही ईरान में हुआ। पूरा का पूरा देश एकजुट हो गया और अपने शहीदों का सम्मान करते हुए सबने एक दूसरे का हाथ थामा, ह्यूमन चेन बनाया, पावर प्लांट्स के पास पहुंच गए और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा अपने अल्टीमेटम से भी और आखिरकार ईरान के सीज़फायर को मानना पड़ा, ईरान की बातों को मानना पड़ा। ये कहना पड़ा कि ठीक है, हम ईरान के इन 10 पॉइंट्स को मानते हैं। मौजूदा वक्त में इजराइल भी ईरान की बात को मान रहा है, सीज़फायर को मान रहा है और पूरी की पूरी जंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए रुकी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक ईरान के लिए बना है जिसकी वजह से ही वो ये जंग जीत पाया है, क्योंकि तीनों के ही पोस्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि इन सब के बदले ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देगा और यही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान के लिए जीत की सबसे बड़ी चाबी बना है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।